झारखंड में एसआईआर 2,65,00,000 में अब तक 1,94,00,000 की हुई मैपिंग। झारखंड में एसआईआर से पहले मतदाताओं की मैपिंग का काम तेजी से चल रहा है। अब तक राज्य में 73.15% वोटरों का मिलान हो चुका है। यह मैपिंग वर्ष 2003 की मतदाता सूची के आधार पर की जा रही है। राज्य के कुल 2,65,62,300 वोटरों में से अब तक 1,54,30,429 वोटरों का मिलान हो चुका है। इन मतदाताओं ने 2003 की मतदाता सूची का हवाला देते हुए अपनी जानकारी दी है। वहीं अब भी करीब 71 लाख लोगों ने यह जानकारी अपने बूथ लेवल अफसर बीएलओ को नहीं दी है कि वर्ष 2003 में उनके पिता किस स्थान के वोटर थे। वहीं दूसरे राज्यों के वे निवासी जो अब झारखंड के मतदाता बन चुके हैं, उनके बारे में उनके पैतृक राज्यों से भी जानकारी ली जा रही है। संभावना है कि अप्रैल में एसआईआर की घोषणा की जा सकती है। इसे देखते हुए राज्य निर्वाचन कार्यालय ने मैपिंग के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि पिछले 3 महीने से चल रही मैपिंग प्रक्रिया को और तेज किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि योग्य मतदाताओं को हर संभव सहयोग दिया जाए ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। सीईओ कार्यालय मतदाताओं तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए प्रश्न उत्तर आधारित एक डेटा तैयार कर रहा है। इसमें करीब 200 से ज्यादा सवाल और उनके जवाब होंगे जिन्हें बूथ लेवल अफसरों तक भेजा जाएगा। सवाल है कि एसआईआर शुरू होने पर मतदाताओं को क्या करना होगा, तो इसका जवाब है एसआईआर शुरू होने के बाद सभी मतदाताओं के लिए गणना पत्र भरना अनिवार्य होगा। जिन मतदाताओं का मैपिंग हो चुका है और जिनका नहीं हुआ है, दोनों को यह फॉर्म भरना होगा। बीएलओ सभी मतदाताओं के घर जाकर गणना पत्र उपलब्ध कराएंगे। इसमें नागरिकता से संबंधित मांगी गई जानकारियां भरनी होंगी। यह फॉर्म ऑनलाइन भी भरा जा सकता है। सवाल, मेरा या मेरे माता पिता का नाम 2003 की पुरानी मतदाता सूची में नहीं है, क्या करूं? तो उसका जवाब है, अगर 2003 की मतदाता सूची में आपका या आपके पिता का नाम नहीं है तो गणना फॉर्म अवश्य भरें। प्रश्न, पिता के अलावा परिवार के दूसरे सदस्य का नाम 2003 की मतदाता सूची में है, क्या यह मान्य होगा? तो उसका जवाब है, अगर 2003 की सूची में परिवार के किसी भी सदस्य का नाम है तो उसका उल्लेख करें, यह मान्य होगा। एक और प्रश्न है, एसआईआर में क्या साक्ष्य अनिवार्य हैं? इस फॉर्म के साथ क्या दस्तावेज जमा करना है? एसआईआर गणना पत्र में मांगी गई जानकारियां भरनी होंगी। इसमें इपिक संख्या के साथ सगे संबंधियों के नाम और उनकी इपिक संख्या की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा आधार कार्ड नंबर, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन या अन्य मान्य पहचान पत्र की जानकारी भी दी जा सकती है। बतौर साक्ष्य जमीन के कागजात भी दिए जा सकते हैं।